नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तेवर पाकिस्तान को लेकर तल्ख नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से कर दी है और अब वह आसिम मुनीर की सेना पर भी गरजे हैं। आज तक की खास बातचीत में ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, उन्होंने घर में 2019 के पठानकोट हमले और एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया है और कहा है कि इस बार उनके घर में घुसकर मारो मत, उनके घर में घुसकर बैठ जाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के पठानकोट हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि तब हमारे पास मौका था, हम लॉन्चिंग पैड या उस जमीन पर कब्जा कर लेते जहां से आतंकी हमारे देश में आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बार हम उनके घर में घुसेंगे तो हमको वहां बैठ जाना चाहिए। ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो VT स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। रुक अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR में शुक्रवार की सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि बारिश की वजह से सुबह के वक्त ऑफिस आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम की वजह से 40 से ज्यादा फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है, जबकि 100 के आसपास फ्लाइट्स डिले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटे के भीतर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गंभीर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। इस बीच दिल्ली के जफरपुर कला इलाके में तेज हवाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ खेत में बने एक कमरे पर भारी नीम का पेड़ गिर गया है जिससे कमरा ढह गया है। कमरे में मौजूद एक महिला और 3 मासूम बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। सूचना के बाद पहुंची राहत और बचाव टीम ने मलबे से सभी को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सर्दियों में 6 माह बंद रहने के बाद शुक्रवार सुबह उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 11,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग के कपाट खुलने के मौके पर मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ठंड के बावजूद अपार उत्साह से भरे श्रद्धालु बम बम भोले और जय बाबा केदारनाथ के जयकारे लगा रहे थे। इस मौके पर भगवान शिव के धाम को देश विदेश से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल बद्रीनाथ के कपाट रविवार को खोलेंगे और इसी के साथ इस वर्ष की 4 धाम यात्रा की पूरी तरीके से विधिवत शुरुआत हो जाएगी। रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को अपनी विधानसभा की 200 आंगनबाड़ी केंद्रों और बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत की सामग्री वितरित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी समेत पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला है।
पाकिस्तानी सांसद के भड़काऊ बयान के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सेना के चीफ युद्ध में यदि जिंदा रहे तो पाकिस्तान 24 घंटे में साफ हो सकता है। वह हमारी क्षमता है, हमारी क्षमता का आकलन अभी पाकिस्तान को नहीं है, इसीलिए वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहीं राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के सवाल पर हमला बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह छोटी बुद्धि के हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा कि जातिगत जनगणना सबकी होगी, हिंदू की भी होगी और मुस्लिम की भी होगी। मुस्लिम केवल मुस्लिम से नहीं जाना जाएगा, ये पठान कौन है, अंसारी कौन है, लोहार कौन है, 40 जातियां हैं मुस्लिम समाज में, उनकी भी जाति गिनी जाएंगी, ऐसा नहीं है। सीधे का सीधा अल्पसंख्यक के नाम से आरक्षण ले लें। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान हर दिन भारत के हमले में खौफ में जी रहा है। हर रोज उनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो अब LOC से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने 29 जिलों में सायरन सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं, जिनमें पेशावर और एबटाबाद भी शामिल है। आपको बता दें, जहां खैबर पख्तूनख्वा सरकार के नागरिक सुरक्षा विभाग के सभी डिप्टी कमिश्नरों और सिविल डिफेंस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आपातकालीन चेतावनी के लिए इन सायरनों को तुरंत लगवाकर रिपोर्ट भेजें। गौर करने वाली बात यह है कि सभी जिले LOC से काफी दूर है, कुछ जिले तो 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बावजूद वहां सायरन लगवाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत किसी भी समय पहलगाम पर हुए आतंकी हमले पर जवाबी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। तो इस निर्मम हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस हमले की NIA की ओर से की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें, जहां NIA की शुरुआती रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक हमला पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ISI और पाकिस्तानी सेना के सहयोग से अंजाम दिया गया है और हमले की योजना पाकिस्तान के लश्कर हेडक्वार्टर में ISI के इशारे पर तैयार की गई थी। जांच में सामने आया है कि हमले में शामिल आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। उन्हें पाकिस्तान से दिशा निर्देश और फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचाने में ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका सामने आई है। ये स्थानीय लोग होते हैं जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, जानकारी, मार्गदर्शन और छिपने की जगह देते हैं। पहलगाम जांच में 150 से अधिक लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। OGW के संपर्क में सहयोगियों की सूची तैयार की गई है। उनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अटारी वाघा बॉर्डर के गेट फिर से खोल दिए हैं, जिससे भारत में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की अनुमति मिल गई है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने उनके शॉर्ट टर्म वीजा रद्द कर दिया था। गेट खोलने का कदम इस्लामाबाद की ओर से करीब 24 घंटे की छुट्टी के बाद उठाया गया, जिस दौरान कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय धरती पर अधर में लटके रहे, जबकि नई दिल्ली उनकी वापसी की सुविधा देने के लिए तैयार थी। गुरुवार को बॉर्डर बंद रहा, जिससे कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय बॉर्डर के अंदर फंस गए। यह ऐसे वक्त में हुआ जब 22 अप्रैल के नरसंहार के बाद भारत ने सभी वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों से देश छोड़ने को कहा था, जिसके बाद एक सप्ताह तक सीमा पार अफरा तफरी मची रही थी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके वतन भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। पाकिस्तान ने आज फिर से अटारी बॉर्डर का गेट खोल दिया है। पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन वापस जाने लगे हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए लोग इमिग्रेशन काउंटर की ओर जा रहे हैं। गुरुवार को ये नागरिक पूरे दिन फंसे थे। भारतीय पासपोर्ट धारकों को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली है, भले ही उनकी शादी किसी पाकिस्तानी नागरिक से क्यों ना हुई हो। पाकिस्तान में विवाहित भारतीय लड़की नम्रा अभी भी बॉर्डर पर इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी तक केवल पाकिस्तानी नागरिकों को ही अनुमति दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।